हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बात करूंगा सर्वर कम्युनिकेशन पैटर्न के बारे में, क्योंकि एचटीटीपीएस और मैसेज क्यूज में यूज होता है। तो हम माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में। जो एचटीटीपी रेस्ट और जीआरपीसी होता है उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये होता क्या है, तो हम जब रियल टाइम पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, स्टाइल कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम एक सर्विस को कॉल करते हैं, अनदर सर्विस उसके लिए वेट करता है रिस्पॉन्स के लिए, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस वाला। ओके, इसमें जो कॉमन प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो होते हैं एचटीटीपी और रेस्ट, और इसमें एक और होता है जीआरपीसी। इसका मतलब होता है गूगल हाई परफॉर्मेंस आरपीसी फ्रेमवर्क। ओके, अब बात करते हैं एग्जांपल क्या है। जैसे हमारे को यूजर सर्विस चाहिए, उनको डाटा को और सर्विस को एक्सेस करना है, तो हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट देंगे, गेट करेंगे, और सर्विस को जिसको को रिस्पॉन्स सेंड करके हम डाटा को ले लेंगे। ओके, और इसको हमको यूज करना है तो मैं एक्सजीएफ से रिक्वायर करा के, नोड.js का एग्जांपल अगर बताऊँ, एक्सजीएफ से रिक्वायर करेंगे, हम अवेट करेंगे आईडी को और हम उसको एक्सेस करके उसको रिटर्न कर देंगे डिफरेंट डाटा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, ये सिंपल और वाइडली सपोर्टेड है, और इसको इजी टू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम जीआरपीसी में और रेस्ट में। ये रियल टाइम डाटा ट्रांसफर होता है, तो हम यूजर को कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, और इसकी डिबगिंग बहुत ईजी हो जाएगी। पोस्टमैन और कलर से हम डायरेक्टली इसका लॉग फाइंड कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि टाइट कपलिंग होगी, तो सर्विस हमारी डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी ईच अदर पे। ओके, इसमें क्या, इसमें लेटेंसी थोड़ी सेंसिटिव होगी, क्योंकि नेटवर्क में डिले होगा इसकी परफॉर्मेंस में। मेरे फ्यूचर प्रोपोगेशन में कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि एक सर्विस पे डाउन गई तो पूरा हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, मतलब होता है मैसेज क्यू। इसमें क्या होता है कि जो सर्विस है वो कम्युनिकेट करती है बाय सेंडिंग अ मैसेज विद मैसेज ब्रोकर। तो जो हमारा सेंडर वेट करता है रिस्पॉन्स का, इसको हम बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट। और जब अदर सर्विस कंज्यूम करती है मैसेज, तब वो रेडी रहती है उसका आंसर देने के लिए। तो जो कॉमन मैसेज ब्रोकर रहता है उसका पहला होता है RabbitMQ। ये क्या रहता है, मैसेज क्यू सिस्टम रहता है, इसमें ये सपोर्ट करता है हमारे ACK और रिट्राई को। ओके, और एक होता है हमारा अपाचे काफका, जो हाई थ्रूपुट करता है और लो पे स्ट्रीमिंग करता है। और एक और होता है रेडिस पबसब होता है, जो सिंपल और फास्ट बिल्कुल लाइट वेट यूज करने के लिए इसको यूज करते हैं। और एक होता है इसमें नेट फॉर MQTT, जो लाइट वेट पबसब सिस्टम है। ओके, तो हम इनका यूज करते हैं मैसेज ब्रोकर के लिए। इनका एग्जाम्पल अगर मैं आपको शो करूँ, तो अगर आपको एक ऑर्डर सर्विस प्लेस को ऑर्डर करना है, तो आप एक इवेंट इवेंट करोगे, आपकी पेमेंट सर्विस को लिसन करेगी, ऑर्डर क्रिएट होगा, तो वो इवेंट पेमेंट स्टार्ट होगा। ओके, तो हमारा एक क्यू में डाटा क्रिएट होगा, मैसेज ब्रोकर के पास जाएगा, पेमेंट सर्विस हमारी ऑन होगी। तो मैं इसको आर्किटेक्चर बताऊँ आपको, तो हमने एक ऑर्डर सर्विस में काफका और RabbitMQ का यूज करा, तो हमने पेमेंट सर्विस तक हमारा डाटा गया। ओके, तो ये इस तरीके से बात करता है। इसका एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो आपने पब्लिशर का चैनल बनाया, अपने सेंड करा क्यू में उसको डाटा को, आपने कंज्यूमर में क्या करा, उसको कंज्यूम करा डाटा को, और अपने ऑर्डर को पास करा और पेमेंट को अपने प्रोसेस करा। ओके, तो इसका एडवांटेज क्या है मैसेज क्यू का, कि इसमें लूज कंप्लेन होती है। जो सर्विस हमारी रहती है वो ईच अदर सर्विस पे को जानती नहीं है, उसको पर्टिकुलर उसको रिक्वेस्ट यूजर एक्सेस करने के लिए यूज करती है, तो बस उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है। और इसमें इंप्रूव होती है फॉल्ट टॉलरेंस, क्योंकि मैसेज को हम रिट्राई करेंगे कहीं पे स्टोर होगा, और इसमें जो स्केलेबिलिटी होती है वो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली कहीं भी तभी स्केल कर सकते हैं। ओके, और इसमें होता है इवेंट इवेंट फ्लो, जो ग्रीट होता है एनालिटिक्स के लिए और लॉग्स ऑडिट करने के लिए। ओके, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ऑपरेशनल इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें मैनेज करने के लिए बहुत सारे ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, और इसको डिबग करना बहुत हार्ड है। ओके, क्योंकि इसमें जो असिंक्रोनस फ्लो होता है, ये इसको ट्रेस करना बहुत हार्ड है, और इसमें इवेंचुअली हमारे को कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम डाटा को सिंक होना बहुत जरूरी है इसमें। तो अगर आपको चूज करना है दोनों के बीच में, तो मैं दोनों का आपको डिफरेंट बता देता हूँ। ओके, तो अगर आपको रियल टाइम डाटा यूज करना है पर्टिकुलर, तो आपको HTTP का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, आपको लॉगिंग और एनालिटिक्स के लिए यूज करना है, तो आपको मैसेज क्यू का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या फायर एंड फॉरगेट होता है, जब तक हमारा डाटा ब्लॉक हुआ होता है, जब तक हमारा डाटा नहीं आता। और पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए भी हमको मैसेज क्यू का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी फॉल्ट टॉलरेंस और रिट्राइबल होता है। अगर हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो तो रिट्राई करेगा। ओके, और चेक और वैलिडेशन के लिए हमको HTTP का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंक्रोनस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। और नोटिफिकेशन ईमेल और SMS के लिए हमको मैसेज को एड करना चाहिए, ताकि इसमें असिंक बैकग्राउंड जो हमारा असिंक में हो। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊँ पूरी हमारी वीडियो की सर्विस कम्युनिकेशन पैटर्न की, तो जो फीचर होता है इसमें HTTP रेस्ट जीआरपीसी, ये क्या इनकी स्टाइल सिंक्रोनस है, और जो मैसेज क्यू है वो असिंक्रोनस है। स्पीड की बात करें तो इसमें फास्ट और सिंपल कॉल्स होते हैं, और ये जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए मैसेज क्यू का यूज करते हैं। और फेलियर हैंडलिंग की बात करें तो इसमें इमीडिएटली फेल हो जाता है HTTP इन और रेस्ट वाले सिस्टम में, और जो मैसेज क्यू वाले उसमें मैसेज स्टोर होता है और फिर रिट्राई करता है। ओके, कपलिंग की बात करें तो इसमें हमारी कपलिंग टाई होती है HTTP वाले में, और मैसेज क्यू वाले में हमारी कपलिंग लूज होती है। और यूज केस की बात करें तो इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स शो होता है, और इसमें हमारी इवेंट ड्रिवन वर्कफ्लो रहता है। ओके, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है सर्विस कम्युनिकेशन पैटर्न, तो आप कमेंट कर सकते हो।
और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।